नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में। वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती को लेकर कोई भी ऑथेंटिक न्यूज़ जो बिल्कुल आयोग के अंदर चल रही हो सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेखपाल के रिजल्ट और इसकी कोर्ट केस की अपडेट को लेकर। तो भैया, लेखपाल रिजल्ट को लेकर अपडेट ये है कि 11 अप्रैल को इसकी सुनवाई होनी है डबल बेंच में, उज्ज्वला वाले प्रश्न को लेकर। ठीक है, और इसकी जो सुनवाई का केस लगा हुआ है बिल्कुल टॉप 5 में लगा हुआ है और इसकी सुनवाई बहुत जल्दी हो जाएगी 11 तारीख को। ठीक है, और भैया इसमें पॉसिबिलिटी क्या बन रही है? पॉसिबिलिटी तो अब तक जितना भी कोई केस चला है, इसमें जो तारीखें लगी हैं उसके आधार पर मैं ये निष्कर्ष निकाल सकता हूं कि इसमें या तो भैया यूपीएससी फुल मार्क्स देगा उज्ज्वला वाले प्रश्न पर, या फिर क्वेश्चन को ही डिलीट कर दिया जाएगा। ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटी बन रही है वो इन्हीं में से एक की बन रही है, यानी कि इसका ऑप्शन आंसर जो है चेंज हो, ये तो चांस बहुत ही कम है। बाकी देखते हैं कोर्ट का फैसला क्या आता है। बाकी इन्हीं में से जो है एक जो है ऑर्डर आएगा और यूपीएससी जो है इनमें से एक बात को फॉलो करेगा। ठीक है, तो लेखपाल वाले जो बच्चे हैं 11 अप्रैल को उनको पॉजिटिव कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा और आपका जो केस नंबर है वो शुरुआत में ही लगा है, यानी कि शुरुआत में ही इसकी सुनवाई हो जाएगी। दोस्तों, रही बात जो सिंगल बेंच में केस चल रहा है उसको लेकर, तो सिंगल बेंच को लेकर जानकारी ये है कि वो भी केस जो है जल्दी समाप्ति की तरफ है। और आपको बता दूं, ये डबल बेंच और सिंगल बेंच दोनों केस जो हैं वो अप्रैल में ही समाप्त होने के पूरे चांस हैं, क्योंकि जिन्होंने केस डाला है उनसे खुद बोला गया है कि इस केस को अब ज़्यादा लंबा ना खींचें। अगर ज़्यादा तारीखें मिलती हैं तो भैया अपना केस जो है वापस ले लीजिए, भर्ती को ज़्यादा लंबे समय तक फंसाने कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो अगर केस लंबा भी चलेगा तो छात्र खुद ये केस वापस ले सकते हैं, और अगर अप्रैल में समाप्त हो गया तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और चांस यही है कि अप्रैल में ही लेखपाल का कोर्ट केस समाप्त हो जाए और आपको मई के महीने में इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मई में जो है लेखपाल वाले छात्र जो हैं तैयार रहें, बिल्कुल आपको परिणाम मिलने के पूरे चांस बन रहे हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं जेए के 1262 पदों की शॉर्ट लिस्टिंग और इसके एग्जाम को लेकर। तो भैया इसकी शॉर्ट लिस्टिंग का जो मैटर है, जो एकेडमिक का मामला है वो शासन में अभी तक फंसा हुआ है, यानी कि एकेडमिक मेरिट इसमें लागू हो या ना हो, इसको लेकर शासन के अंदर मैटर पूरी तरीके से फंसा हुआ है और अभी वो सॉल्व हो नहीं पाया है। ठीक है, बाकी आप ये मानकर चलिए कि मई के महीने में जो है आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग देखने को मिल सकती है जेए के 1262 पदों की। ठीक है, और उम्मीद है कि भाई अप्रैल में ही जो है इसका एकेडमिक का मैटर शासन के द्वारा सॉल्व हो जाए और मई में जो है आपको इसकी शॉर्ट लिस्टिंग मिल जाए और आपका जुलाई में यूपीएससी जो है इसका एग्ज़ाम भी कंडक्ट करा सकता है। ठीक है, क्योंकि जून में एग्ज़ाम लगा हुआ है वीडियो का, तो वीडियो के बाद ही आपका जेए के 1262 पदों का एग्जाम पॉसिबल होगा और आप जुलाई मानकर चल सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मंडी इंस्पेक्टर के रिजल्ट को लेकर। मंडी के रिजल्ट को लेकर छात्रों के बहुत दिनों से बार बार कमेंट आ रहे हैं और एक दिन में कम से कम 50 कमेंट मंडी के रिजल्ट को लेकर आते हैं कि सर इसका परिणाम कब तक जारी होगा। तो देखिए भैया, मैं अपने व्यूअर्स को धोखे में रखना बिल्कुल नहीं चाहता। जो जेन्युइन बात होती है बिल्कुल वही कहता हूं, और जेन्युइन बात यही है कि अभी इसके रिजल्ट पर काम शुरू नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपको झूठी उम्मीद देना नहीं चाहूँगा। अभी इसके परिणाम पर काम शुरू नहीं हुआ है और परिणाम पर काम शुरू होने के 15 से 20 दिन के बाद ही अपना परिणाम आप मानकर चल सकते हैं। तो अब तक जो पॉसिबिलिटी बन रही थी कि मंडी का रिजल्ट अप्रैल लास्ट में आ सकता है, तो इसके चांस काफ़ी कम हैं और बाकी अगर अपडेट मिलता है तो आपको दे दिया जाएगा। बाकी अभी इसके परिणाम पर काम शुरू नहीं हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं जेए के 2016 रिजल्ट के अंतिम परिणाम को लेकर। तो इसके अंतिम परिणाम को लेकर अपडेट ये है कि इसका आपको अंतिम परिणाम अप्रैल लास्ट या मई की शुरुआत में मिल सकता है, इसके चांस बन रहे हैं। ठीक है,
बात कर लेते हैं भैया UP-SSC के पहले विज्ञापन को लेकर, यानी कि पैट 2022 का पहला विज्ञापन जो है वो आपका होगा भैया इन दोनों में से एक, ठीक है। और आपको बता दूं AGTA के 3446 पद और कनिष्ठ सहायक के यानी कि JA के 3500 प्लस पद, इन दोनों विज्ञापनों को UP-SSC ने पूरे तरीके से तैयार कर लिया है, ठीक है। शासन की मंजूरी मिलते ही तुरंत ये विज्ञापन जारी हो जाएंगे और इनमें से पहला विज्ञापन कौन सा होगा ये अभी कंफर्म नहीं है, बाकी पहला विज्ञापन इन दोनों में से एक होगा ये कंफर्म है, ठीक है। एक विज्ञापन इसी महीने में और एक विज्ञापन अगले महीने में, ये आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, यानी कि इनमें से ही जो विज्ञापन है ये लाइन में लगे हुए हैं, यानी कि ये काम जो है इन पर कंप्लीट हो चुका है और विज्ञापन बिल्कुल तैयार है पूरे तरीके से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो बाकी जितने भी छात्र AGTA वाले हैं JA वाले हैं बिल्कुल तैयार रहें इन दोनों विज्ञापनों को लेकर। दोस्तों अब बात कर लेते हैं PCS प्रीलिम्स 14 मई को लेकर। तो भैया जितने भी छात्र UP PCS 14 मई को प्रीलिम्स परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए अपडेट ये है कि UP स्पेशल को इस बार जोरदार तरीके से तैयार करते रहें, बिल्कुल धमाकेदार तरीके से, क्योंकि हर बार UP स्पेशल से 15 से 18 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन इस बार कम से कम 35 से 40 सवाल आपको PCS प्रीलिम्स में देखने को मिलेंगे। तो UP स्पेशल को इस बार हल्के में ना लें, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट के हटने की जगह UP स्पेशल को ही मेंस एग्जाम में जोड़ा गया है। जब मेंस में UP जोड़ा है ना इतना, तो प्रीलिम्स में भी काफ़ी अच्छे लेवल पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और बहुत बड़ी संख्या में UP स्पेशल से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, चाहे वो UP स्टैटिक हो या UP करंट अफेयर हो, ठीक है। तो UP स्पेशल पर विशेष फोकस आपको करना है, 35 से 40 सवाल यहाँ से आने ही आने हर हालत में। तो सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए स्मार्टली वर्क करते रहिए, एग्जाम आपका तभी निकलेगा। दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, और किसी भर्ती को लेकर जो जानकारी मुझे मिलेगी आपको समय से दे दी जाएगी। यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।